आप देख रहे हैं NS9। सभी बच्चों को मंच की तरफ से, सभा की तरफ से बहुत धन्यवाद और आशीर्वाद के साथ उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। यशस्वी मंत्री जी सर। ताली बजाते रहिए जोरदार सबसे हम लोग। जैन साहब कहाँ पर? मैं सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। यशस्वी मंत्री जी सर। सरकार के द्वारा किया जाता है। इसमें अगर कोई व्यक्ति बीमार हो गया, हॉस्पिटल में एडमिट होना है, चाहे प्राइवेट में सरकारी में, और 5 लाख रुपए तक का अगर बिल है और आयुष्मान कार्ड है तो 1 रुपया आपको नहीं देना। सरकार की तरफ से 5 लाख के बिल का आपका भुगतान सरकार के द्वारा किया जाता है। इसमें 1726 लोगों के आयुष्मान कार्ड इस गांव में पात्र हैं, जिनमें से 1315 के तो बन गए और करीब 300 कुछ बाकी हैं जिनके कार्ड बनने। आज आए हुए आयुष्मान कार्ड बनाने वाले अगर कोई व्यक्ति मौजूद है जिसका नाम है 1726 में से, तो मिल जाएगा। 1755 की आबादी में 1/3 लोग हो गए, बाकी बचे 2/3। उनमें से भी बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्हें इस योजना का लाभ मिलना चाहिए। और सरकार की जानकारी में सरकार के द्वारा किया जाता है। इसमें अगर कोई व्यक्ति बीमार हो गया, हॉस्पिटल में एडमिट होना है, चाहे प्राइवेट में सरकारी में, और 5 लाख रुपए तक का अगर बिल है और आयुष्मान कार्ड है तो 1 रुपया आपको नहीं देना। सरकार की तरफ से 5 लाख के बिल का आपका भुगतान सरकार के द्वारा किया जाता है। इसमें 1726 लोगों के आयुष्मान कार्ड इस गांव में पात्र हैं, जिनमें से 1315 के तो बन गए और करीब 300 कुछ बाकी हैं जिनके कार्ड बनने। आज आए हुए आयुष्मान कार्ड बनाने वाले अगर कोई व्यक्ति मौजूद है जिसका नाम है 1726 में से, तो मिल जाएगा। 1755 की आबादी में 1/3 लोग हो गए, बाकी बचे 2/3। उनमें से भी बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्हें इस योजना का लाभ मिलना चाहिए। और सरकार की जानकारी में भी ये है, और मुझे लगे बहुत जल्दी मुख्यमंत्री जी इस पर कोई ना कोई निर्णय लेने वाले हैं कि छोटे किसान और मजदूर जिनके नाम छूट गए, वे सब लोग आयुष्मान कार्ड के 5 लाख रुपए तक के बीमे के अंदर आ जाएं। ऐसा सरकार का प्रयास है। बहुत जल्दी मुझे लगता है इसमें आपको सूचना मिलेगी। गांव में करीब 882 राशन कार्ड होल्डर है। और यूनिट कितनी है कौन बताओगा भाई? एक राशन की तरफ से गांव में यूनिट कितनी है? टोटल कितनी यूनिट है गांव में? टोटल यूनिट कितनी है? आपने कार्ड तो लिख के मुझे दे दिया, 882 है। पात्र 4500 यूनिट, मतलब 5500 लोगों में से 4500 लोगों को फ्री राशन मिलता है 5 किलो पिछले 3 साल से। ऐसा तो कोई नहीं बच रहा गांव में जो पात्र हो, ना मिल पा रहे हो, गरीब हो। किसी का आवेदन नहीं आज। देखो आज आए भी इसलिए थे कि अगर कोई गरीब छूट रहा है जिसे बाकी राशन की आवश्यकता है तो मिल सके, पर मुझे ने बताया कि किसी ने ऐसा बताया ही नहीं। मैं पात्र हूं, बाकी 5500 में से 4500 को तो गांव में राशन मिल रहा है। गांव में 48 वृद्धावस्था पेंशन है, 122 विधवा पेंशन है और 22 लोगों को दिव्यांग पेंशन मिलती है। 1000 रुपए महीना इन लोगों को सरकार की तरफ से मिलते हैं। फिर भी अगर कोई छूट गया हो तो इस विभाग के अधिकारी भी निश्चित रूप से यहां मौजूद हो गए। अगर किसी को पेंशन की आवश्यकता है उस दायरे में आता है। करीब उज्ज्वला योजना के 95 कनेक्शन अब दिए,
और मुझे नहीं लगता अब कोई बाकी होगा इसमें, ज्यादातर को मिल गए होंगे। गांव में 520 लोगों को किसान सम्मान निधि मिलती है। कुछ ना कुछ जरूर बच रहे होंगे जिन्हें किसान सम्मान निधि 6,000 रुपए एक साल के नहीं मिल पा रही। कोई है जैसा यहां बैठा हुआ जिसे किसान सम्मान निधि ना मिल रही हो? अगर गांव में भी कोई हो तो बुला लो, आपको नहीं मिल रही भाई है जी? जमीन नाम है, मिल नहीं रही। तो ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं आपके सामने खुलकर भी इसलिए बता रहा कि इनमें कोई छुपाने वाली बात है नहीं। कुछ 2-4 बातें अपने बारे में और कर लूं आपसे। 2 मिनट रुक जाओ प्रधान जी, 2 मिनट बैठ ले, 2 मिनट बाद सुन लेंगे, कितनी सुन लेंगे। इन पौने 2 साल में लगातार एक प्रयास रहा कि अपने लोकसभा क्षेत्र में विशेष रूप से सकौती महत्वपूर्ण गांव है, केंद्र है बहुत से गांव का, और मुझे नहीं लगता ऐसे 5-4 महीने कभी मेरे इन 10 साल में गए होंगे जब मैं 4-5 महीने में सुख में दुख में किसी न किसी मामले में सकौती आपके बीच ना आया हो। और सकौती वाले भी जब भी न मन करता है कोई बात है मेरे पास भी आ जा। और सकौती के लिए तो मेरे आज भी याद है, मुझसे तो 3 ट्रेन के स्टॉपेज मांगे थे और मैं 6 के करवा के लाया था सकौती के लिए। और जो ट्रेन दोबारा नहीं रुकती और खतौली नहीं रुकती वो भी सकौती रुके। करवा तो मैं लाया पर फजीता बहुत हुआ। दोराड़े वाले हमें पहले सकौती रुक रही, आगे नहीं रुक रही। खतौली वाले हमें सकौती रुक रही, यहां भी नहीं रुक रही। करवा तो लाया था पर दिक्कतें बहुत हुई। ये रेलवे लाइन का दोहरीकरण भी आपके आशीर्वाद से 2014 के बाद जब सरकार बनी तो सबसे पहले मेरा काम यही था कि मुझे मेरठ तक तो रेलवे लाइन का दोहरीकरण था, लेकिन मेरठ से आगे सहारनपुर तक 2014 के जब मैं मंत्री बना, मंत्री बनते सबसे पहला काम मैंने ये करवाया था। क्योंकि बहुत दिन से पेंडिंग था, मेरठ से आगे मुजफ्फरनगर से होते हुए सहारनपुर तक रेलवे लाइन का दोहरीकरण। यह भी आपके आशीर्वाद से मोदी जी के इसी कार्यकाल में हुआ। जितने रेलवे स्टेशन मेरे लोकसभा क्षेत्र में आते हैं, जैसे हमारे महामंत्री ने बताया, सारे अंग्रेजों के टाइम पर बने थे। RRTS मेरठ तक तो आ गई, अगले साल शुरू हो जाएगी। अब मेरठ से खींच के से मुझे तक ले आना, इसका सकौती हो जाएगा। फिर सकौती वाले 40, 45, 50 मिनट में दिल्ली पहुंचने लगेंगे। आपका आशीर्वाद रहा तो अगर कार्यकाल अगर आपने मौका दिया तो आप ये भी मेरा प्रयास रहेगा। हाईवे तो बन गया था लेकिन हाईवे पे बहुत से काम पेंडिंग थे, कुछ आपके आज भी मुझे दिए गए। एक 12.5 करोड़ रुपए का जो बातचीत हुई थी जब यहां आंदोलन हुआ था तो मैं आपके बीच में आया था कि एक पाथवे के एंगल से क्या वो एक और नया बनना था, उसका FOB 12.5 करोड़ का एस्टीमेट, उसका फाइनल स्टेज में मैं भी बात करके आया हूं। मुझे उम्मीद है कि मेरे चुनाव से पहले इस पर काम शुरू हो जाएगा। आखिरी बिल्कुल स्टेज में 12.5 करोड़ का एस्टीमेट उसका बन गया है और कुछ नेशनल हाईवे के काम पेंडिंग है आपके, उसकी भी मुझे उम्मीद है कि अगले 1-1.5 महीने में जो रेलवे के हाईवे के काम मेरे जिम्मे आपने छोड़ रखे, मेरा प्रयास रहेगा कि अगले 1-2 महीने का समय जो मेरे पास है उन दोनों में इन काम की शुरुआत मैं करवाने का प्रयास निश्चित रूप से करूंगा। अभी किसी भी गांव में जाओ जहां भी किसान है, सबका एक ही सवाल है, भाई गन्ने का भाव कब बढ़ेगा? और मैं सवाल से पहले जवाब दे दूं बढ़िया है, नहीं तो जब यहां से उठ के चलूंगा जब जरूर सवाल होगा। और सकौती तो मजबूत गांव है, बीच में रोक कर भी सवाल पूछ लें। तो निश्चित रूप से 100% गन्ने का भाव बढ़ रहा, कहीं किसी के अपने मन में संशय की आवश्यकता बिल्कुल नहीं। मेरी मुख्यमंत्री से बहुत बार बात हुई, पार्टी स्तर पर भी बात हुई, इसकी घोषणा होनी है। घोषणा होने के बाद जो नवंबर में जब से मिल जिला बढ़ावा उसी दिन तक मिलेगा, बीच में से बिल्कुल नहीं मिलेगा। अब बहुत लोग सवाल करें कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। एक बार जब जी मुख्यमंत्री बने तो मेरी एक ही मांग रही हमेशा उनसे, मैं जब भी जाता था उनके पास उन्हें एक बात कहता था कि जी हमारे जो ट्यूबवेल हैं किसान के लिए 35 लाख उत्तर प्रदेश में ट्यूबवेल हैं टोटल बिजली की, जिनमें से 25 लाख ट्यूबवेल पश्चिम उत्तर प्रदेश में। पूरे उत्तर प्रदेश में अपना मोटर लेकर चले जावे, इंजन 2 घंटे चला ले वापस आ जा। मुझे लगा सकौती में भी 300-400 ट्यूबवेल तो होंगे।
इतनी तो होंगी मेरे विचार हर गाँव में। 300-400 तक कम तो बड़ा गाँव है सकोती, क्योंकि यहाँ तो किसान को आदत है कि न्यारा वे सबसे पहले ट्वेल ठोकनी। तो मैंने हमेशा कहता था, मगर मुख्यमंत्री जी बिजली का बिल ट्वेल का बहुत ज्यादा है, एक महीने का 1600, 1700, 1800 रुपए पड़े। हमारे यहाँ छोटा किसान हो गया, बिजली का बिल ट्वेल का दिया नहीं जाता, इसे ठीक करो। हरियाणा में 400 रुपए महीना है। पहले तो आप देखिए पिछले साल, पिछले कार्यकाल में 1600 से 800 रुपए कर दिए थे, फिर इस साल अप्रैल से बिजली के बिल फ्री कर दिए। तो मैं मुख्यमंत्री को धन्यवाद देने गया महीने 1.5 महीने बाद। मैंने कहा मुख्यमंत्री जी बहुत दिन से आपसे डिमांड थी, चलो आपने किसान की बात सुन ली। फ्री तो नहीं कह सकते, क्योंकि जो बिजली का बिल किसान देता था वो अब सरकार देती है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी बिजली बनावे, बिजली निगम उनसे बिजली खरीदता है, तो बिल तो किसी ने किसी को देना ही है, फ्री में तो आती नहीं। तो जो बिल किसान का था वो अप्रैल से सरकार ने देना शुरू कर दिया। तो मुख्यमंत्री मेरे से बोले भाई मजा नहीं आया, नीचे से आवाज नहीं आई कि लोगों ने इस बात का एहसास करा हो कि हर गांव में 300 से 400 लोगों को एक साल में 18,000 रुपए का अगर लाभ हुआ है, 1600 रुपए महीना अगर किसान के बच्चे सरकार की, तो मजा नहीं आया। तो वही बात है मुख्यमंत्री की, मुख्यमंत्री सोचे पश्चिम उत्तर प्रदेश में गन्ना पैदा हो। थोड़ा बाद से मैं डिक्लेयर करूंगा जब चुनाव लाभ आ जाएंगे, तो आप याद रखोगे, कभी ज्यादा जल्दी डिक्लेयर कर दो, भूल ना जाओ, तो पेमेंट रेट तो बढ़ेंगे ठीक ठाक से, पर कभी कुछ और याद आ जा, पहला रेट तो बढ़ लिए भाई, वो काम और बता दो, राम में हो जा। जब हम किसी गांव में जा, प्रधान जी और लोग आवे भाई 2 काम है, तुम बड़े राजी हो गए गाँव में जा भाई, एक काम तो हो गया, तो जाके बताया हमें, तो जो हो जाए उसका तो कोई जिक्र नहीं करता, जो होता है मंत्री वो काम तो बढ़ जाए, तुझे बताया कर लो का, तो ये जिक्र रहता नहीं। तो मुख्यमंत्री जी थोड़ा सा लेट डिक्लेयर करेंगे, पर रेट भाव बढ़ रहे और इतने जरूर बढ़ेंगे कि आपको गिरा शिकवा इस सरकार से रहने का नहीं। किसान की तरफ से इतना आश्वासन माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से मैं आपको निश्चित रूप से दे रहा हूं। इस यात्रा का एक उद्देश्य और है कि 2047 तक इस देश को विकसित राष्ट्र बनाना है, और हो सकता है 2047 तक हम नहीं रहने के, और ना मोदी जी होंगे 2047 तक प्रधानमंत्री। 24 साल है अभी तो, लेकिन मोदी जी लक्ष्य लंबा लेकर चलते हैं। देश को बेहतर कैसे बनाया जाए, ये देश कैसे तरक्की करे, इस देश को विकसित राष्ट्र कैसे बनावे, और ये जनता के सहयोग के बिना संभव नहीं। जनता के सहयोग से ही विकसित राष्ट्र बन सकता है। तो इसमें आपका, सबका, सरकारी सिस्टम का, जनप्रतिनिधि का, आप सबका सहयोग होगा तो इस राष्ट्र को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। मैंने तो, हमारे प्रमुख साहब ने मेरा सा इलाज करा, 2 साल पहले इनके पास बैठा था। मैंने कहा प्रमुख साहब मुझे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़क देनी। प्रमुख साहब भीतर थे, गांव में बैठे थे उस दिन आपके दौरान। प्रमुख साहब ने नक्शा बनाया पूरी विधानसभा का, कहले एक ऐसी सड़क है जो विधानसभा के इस कोने से चलेगी, सरधना जोड़ेगी, 22.5 किलोमीटर की, जो आपके गांव से होकर गुजर रही। वो सड़क अब मेरे विचार से आखिरी स्टेज में बनकर तैयार सी हो रही, लेकिन मुझे उसके बदले में 3 सड़क मिलती, मुझे एक ही सड़क मिली 2 साल में, और वहां भी सकोती वालों को जा चलेगी जी। सकोती बिल्कुल बीच में पड़े, सकोती वाले सरधना में तो जाओगे और सकोती वाले वहां जाएंगे तो जाओगे, लेकिन अब 2 काम रहे, दोनों काम हाईवे पर कुछ काम है, बटन दबाओ चले जाएंगे, बैठते हाथ में सकोती वालों के कि कितना बटन दबावे कितना नहीं, मतलब आर्थिक स्थिति में पिछड़ गया है, उनको लाभ देने का काम। यानी कि अगर समाज कल्याण की बात करें तो समाज कल्याण की इतनी योजनाएं हैं, वृद्धावस्था पेंशन है, विधवा पेंशन है, विकलांग पेंशन है, श्रम विभाग के द्वारा उपलब्ध पेंशन है। वो पेंशन जिनको मिलनी चाहिए या जिनको सुविधाएं मिलनी चाहिए, श्रम विभाग की इतनी वो है कि अगर वो अपनी बेटी की शादी करें तो उसके लिए भी है। यानी कि अगर आप देखोगे हर हाथ में मोबाइल है, और सब बच्चा, मैं कहूँ छोटे ऐसे परिवार भी एंड्रॉइड फोन रख रहे हैं, इतनी योजनाएं हैं।